नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है और अब जितने भी मेजर्स मतलब जूनियर ऑफिसर्स थे, मेजर्स कॉलोनल्स जो भी थे, सबने एकजुट होकर के आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं उनके खिलाफ उनको एकदम रिज़ाइन करने की बात कर दी है कि आसिम मुनीर को अब एकदम रिज़ाइन करना चाहिए, उनको आर्मी चीफ नहीं बने रहना चाहिए। और ये बात बहुत ही स्ट्रांगली कही गई है। एक पूरा लेटर लिखा गया जिसमें आसिम मुनीर की पूरी मतलब पोल पट्टी खोल के रख दी गई है। आसिम मुनीर की सारी करतूतें, किस क्राइम में इन्वॉल्व थे, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स में इंक्लूड थे, सरकार गिराई, सरकार बनाई, इसको पीएम बनवा दिया, इसको गायब करवा दिया, सब कुछ ए टू जेड खुद उनके जवान, खुद उनके आर्मी के मेजर्स, जनरल्स, कॉलोनल्स, उन सब ने एकजुट होकर के ये पूरा लेटर लिखा है। और ये एकदम उसको डेडिकेट किया है आसिम मुनीर को कि भाई ये लेटर है तुम्हारे लिए, इसको पढ़ लो और अब जितनी अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची हो तो आर्मी चीफ के पोस्ट से रिज़ाइन करो और पाकिस्तान छोड़ करके चले जाओ। और अगर रिज़ाइन नहीं किया तो आपसे जो ये पोस्ट है वो तो छीनी जाएगी ही जाएगी, बल्कि आपने जितना ये धन कमा रखा है, जितना एकदम डिक्टेटर की तरह बैठे रहते हो, सब भी छीन लिया जाएगा। मतलब एकदम बगावती सुर में आर्मी पाकिस्तान की आ चुकी है। और ये आनी भी थी क्योंकि जो सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के इस समय पर वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही ख़राब है। समझते हैं पूरा डिटेल में क्या हुआ है एग्जैक्टली। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दिया है। और 60% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इसके साथ में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज इन बैचेस में पढ़ाएंगे। इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो आर्मी के जैसे जूनियर ऑफिसर्स, जितने भी जूनियर ऑफिसर्स थे, सबने एकजुट होकर के अचानक से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ के जनरल हैं, जिनका नाम है आसिम मुनीर, जिनको आप पहली स्क्रीन पर देख रहे थे, आसिम मुनीर के खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया है। और आसिम मुनीर से सीधा सीधा रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप, रिक्वेस्ट क्या किया मतलब सीधा सीधा उनको हिदायत दी गई है कि भाई आपको सीधा सीधा अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना होगा और ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, दूसरे पर्सन को यहाँ पर बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि सबको ये लगने लगा, और ये तो खैर सच भी था, कि इन्होंने आर्मी की इंस्टीट्यूशन को, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन होता है, उसको इन्होंने मिलिट्री को एक तरीके से पूरा पॉलिटिकल ऑपरेशन का एक एजेंडा बना दिया है। अपना जो पर्सनल ग्रजेस है उसको निकालने का एक टूल बना दिया है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे वर्क करती हैं वैसे ही आर्मी वर्क करती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में तो आपने सुना भी होगा कि ये ऐसी एकमात्र आर्मी दुनिया की जिसके पास देश है, मतलब देश के पास आर्मी होती है। ये एकमात्र ऐसी आर्मी जिसके पास अपना देश है। तो वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए मजाक में लोग कह देते हैं, बट ये बहुत हद तक सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन पीएम बनेगा, भाई आर्मी चीफ डिसाइड करेगा। मतलब वहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट चलने देना है, कौन सा प्रोटेस्ट को रोकना है, कब प्रोटेस्ट शुरू करवा देना है, कब किसको मरवा देना है, जर्नलिस्ट को गायब करा देना, ये सारा काम आर्मी चीफ का है। तब आटा बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, मतलब एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, मतलब ये सब काम भी आर्मी वहाँ पर करती है। A to Z, मतलब सुई से लेकर धागे तक आर्मी बनाती है, बेचती है। मतलब एक बिजनेस एंटिटी की तरह अब आर्मी वहाँ पर काम करने लगी। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत करप्ट लोग। जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियस सी बात है, करप्शन वहाँ आएगा। और इसीलिए टॉप लेवल के ऑफिसर्स आप आर्मी के देखोगे, पाकिस्तान आर्मी के बहुत करप्ट होते हैं, हाईली करप्ट होते हैं। आर्मी चीफ्स तो हाईली करप्ट होता है। एक था पहले पुराने में याया खान, उसका इन्होंने लिखा इस लेटर में। उन्होंने कहा कि भाई जो 1971 के टाइम पर जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है, और इंडिया ने बुरी तरीके से पटका था पाकिस्तान को, इसमें 93,000 ऑफ देम मतलब सरेंडर कर दिया था। 93,000 लोगों ने, सोचो इस हालत हो गई थी, सरेंडर कर दिया था, हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया था। तब आप सोच लो क्या हालत हुई होगी उनकी। तो वो जो हाल हुई थी 1971 में, वो हुई थी याया खान की वजह से। अब कहा गया कि एकदम याया खान के ही पद चिन्हों पर निकल चुके आसिम मुनीर, और उन्होंने भी समझ लो वही हाल कर दिया है हमारी आर्मी का अब। इसलिए ये ना ही प्ली है, ना ही हम निगोशिएट कर रहे हैं आसिम मुनीर के साथ। हम बस उनको हिदायत दे रहे हैं कि भाई जल्दी से ये पोस्ट से रिज़ाइन कर दो और लिख लो इधर से, अदरवाइज़ तुम्हें जितना भी तुमने धन वन कमाया सब छीन लिया जाएगा। अब आसिम मुनीर के साथ दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में सीधा सीधा उनका नाम आ चुका है। एक तो देखिए अभी रिसेंटली गुस्सा इतना भरा क्यों? क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं हुई, आर्मी के जवानों को मारा जा रहा है, बीएलए जो है आर्मी के जवानों को तक नहीं छोड़ रहा, उनको मार रहा है घुस घुस के, और आर्मी उसको रिटेलिएट नहीं कर पा रही। वो गुस्सा तो है ही, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हुई कि इमरान खान को लाया भी आसिम मुनीर ने था। पूरी मतलब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में लाए भी आसिम मुनीर, पीएम बने इमरान खान। उसके बाद उनसे प्रॉब्लम हो गई इमरान खान से, फिर इनको हटाने में भी, इमरान खान को हटाने में भी आसिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ था, फिर शहबाज शरीफ। तो एक तरीके से आप देखिए कि एकदम पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं वर्क कर रहे हैं कि इसकी सरकार बनवा दो, इसको गिरा दो। मतलब वो मतलब किंग मेकर टाइप का
काम कर रहे हैं। और आर्मी का ये काम नहीं होता है, आर्मी का काम जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड काम है, उसको बहुत ज़्यादा ये लालछन लगवा रहे हैं। और ऐसा उनके खुद जूनियर ऑफिसर्स का कहना है, खुद उनके जूनियर ऑफिसर्स ने अपने लेटर में मेंशन किया है कि इमरान खान के खिलाफ जितना कुछ भी हुआ है वो सब आसिम मुनीर ने ही किया है और उसने ही किया है। उनका काम ही ये है कि पॉलिटिकल डिसेंट को दबाओ, लोग जर्नलिस्ट को मरवा दो, उसको जो कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गायब करा दो, बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको गायब करा दो, जहाँ पर मतलब जो भी लीडर्स हैं उनको गायब करा दो। ये सब काम आर्मी अब करने लगी, इसीलिए आर्मी की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस पूरे प्रोटेस्ट में कॉलोनल्स, मेजर्स, कैप्टन, जवान, जितने भी मतलब उनके जूनियर ऑफिसर हैं, सब ने ये बोला है कि हमने आपको देखा कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान का जो ये हाल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की वजह से हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से हुआ है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर अब इस आर्मी को छोड़ें अब और दूसरे को, किसी को, एक सीनियर ऑफिसर को उसमें बैठाया जाए। उसके बाद उन्होंने पूरे उस लेटर में आसिम मुनीर की एक एक बात लिख दी। उन्होंने कहा कि ये वही आसिम मुनीर है जो औरतों को स्ट्रीट्स पर पिटवाता है, और ये बात ये बलूचिस्तान की कर रहे थे। और फिर जर्नलिस्ट जो हैं, जो जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा केस हुआ था पाकिस्तान में, इसको गोली मार दी गई थी, तो वो जर्नलिस्ट को मरवाने में इसका हाथ है। स्टूडेंट्स को पकड़ करके टॉर्चर किया जाता है जो प्रोटेस्ट करते हैं, खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, सिंध में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ करके टॉर्चर किया जाता है। एक्टिविस्ट की तो हालत ही, मतलब एक्टिविस्ट की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ बोल पाएँ। ये सब जो किया है पूरी तरीके से ये सिर्फ आसिम मुनीर ने किया, और ये सब के लिए ये अपने आर्मी को हमेशा यूज़ करता है, अपने आर्मी के जवानों को भेज करके उनको टॉर्चर करवाता है, उनको पकड़वाता है, ये सब काम करता है ये। और इसीलिए आर्मी की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गिरती चली जाई है। आज ये हाल है पाकिस्तान का कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं और ये आराम से अपने हेडक्वार्टर में डिक्टेटर की तरह बैठा रहता है। तो इसीलिए ये गुस्सा लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है, और इसको एकदम डिक्टेटर तो है ही आसिम मुनीर एक तरीके से। और वही लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया, कहा कि इतनी रिस्पेक्ट हमारी ख़राब हो गई है। मतलब आप इंडिया में देखिए, इंडिया की आर्मी की जो गाड़ियाँ जाती हैं, जब ट्रक्स जाती हैं या गाड़ी जाती है इंडियन आर्मी की, तो लोग गाड़ी साइड कर लेते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोग गाड़ी साइड कर लेते हैं या लोग खड़े हो जाते हैं। आपने कई बार लोगों को सैल्यूट करते हुए भी देखा, मतलब एक रिस्पेक्ट की तरह आर्मी के इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है, आर्मी के इंस्टीट्यूशन को सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर। और खुद ये बात उनके जवान लिख रहे हैं कि भाई हम जब हमारे पाकिस्तान के जो चेक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बच्चे जो हैं वो पत्थर मारते हैं आर्मी को, बच्चे मतलब आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, आर्मी की गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारते हैं जब जाता है तो। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ते हैं पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि उन्होंने इतना ख़राब हालत कर दिया है पाकिस्तान का। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दोषी है इस हालत में, जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन को ख़राब तो किया ही किया, पाकिस्तान को भी ख़राब किया, कोई दोषी है इस पूरी चीज़ के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर है, जो कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ़ है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको हटा करके अगर आर्मी की इंटीग्रिटी को दोबारा से रिस्टोर करना है, इसको दोबारा से रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो आपको किसी रिस्पेक्टेड पर्सन, किसी एक सीनियर पर्सन को ला करके यहाँ पर बैठाना होगा। और पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया कि याया खान जिस तरीके से था, जिस तरीके से काम करता था, एकदम उसी तरीके उसी राह पर निकल चुके हैं आसिम मुनीर, और इसलिए इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब ये सब गुस्सा जो है जुटा कैसे, तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि बीएलए ने जो जफर एक्सप्रेस वाला केस हुआ था, जहाँ पर हाईजैक कर लिया था, एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, तो उसमें बहुत बड़ा फेलियर हुआ एक तरीके से, इंटेलिजेंस फेलियर, आर्मी फेलियर। तो उसके बाद तो गुस्सा था ही था, उसी के साथ साथ गुस्सा और ज़्यादा जुड़ गया। बीएलए जो है खुलेआम अपने पोस्ट छपवा रहा है, और ये लोग जो प्रेस रिलीज़ निकाल रहे हैं उनको देख ही कौन रहा है। तो वो कहा कि भाई तुम जो प्रेस रिलीज निकालते हो कोई पढ़ता भी नहीं है, और बीएलए का जो पूरा न्यूज़ है वो पूरा छपता है पेपरों में, और लोग खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो मतलब बीएलए जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान आर्मी से बेटर है। ठीक है, ये बात मतलब अब डायरेक्टली तो नहीं कहा, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी तो पाकिस्तान आर्मी से बेटर है लोगों के लिए, ऐसा लोगों को लगने लग गया है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में मान भी लें लोग इस बात को। उसके बाद फिर इमरान खान वाला जो पूरा एपिसोड चला था, उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ इन लोगों ने लिखा है इसमें, कि इमरान खान को मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने पहले बनवाया, फिर उसको हटवा दिया, शहबाज शरीफ की तरफ चले गए, और ये सब दुनिया भर का पूरा एकदम पॉलिटिकल दलाल की तरह काम कर रहे थे। वही पॉलिटिकल दलाल जिस तरीके से याया खान पॉलिटिकल दलाल की तरह काम करता था, ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल दलाल की तरह ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो मतलब याया खान का डिस्ग्रेस एकदम वही सेम ये आसिम मुनीर का डिस्ग्रेस है।
तो ये हालत है पाकिस्तान आर्मी की, पूरी तरीके से इन लोगों ने बगावत कर दी है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। 60% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अपने आप में एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहाँ पर जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर की जाएगी। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।